नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं भवन मालिक और ठेकेदार के बीच भवन निर्माण को लेकर एग्रीमेंट कैसे लिखें, या यूं कह सकते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट। जी हाँ दोस्तों, यदि आप प्राइवेट वर्क करते हैं या छोटे मोटे वर्क लेते हैं, आप जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं आप, यानी बिल्डिंग वगैरह का काम करते हैं, तो आपको करना क्या चाहिए। यदि बिना एग्रीमेंट के आप काम करते हैं तो आपका काम खटाई में पड़ सकता है, आपके पैसे रुक सकते हैं, क्योंकि आपने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी आदमी इसमें मध्यस्थता नहीं कर पाएगा। हाँ, यदि आपका एग्रीमेंट है तो उस एग्रीमेंट में आपको दिखा करके आप किसी की भी सहायता ले सकते हैं, और तीसरा आदमी भी मध्यस्थता करके बता सकता है कि हाँ, एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है और इस तरह से इसने काम किया है, तो इसके इतने पैसे आपको देने चाहिए। ऐसी स्थिति में एग्रीमेंट कैसे करें, इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि 500 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे आपको एग्रीमेंट लिखवाना चाहिए। एग्रीमेंट लिखने के लिए आपको भवन निर्माण से संबंधित कोई आदमी की मदद लेनी चाहिए, या आपके तहसील कार्यालयों में या जहाँ पर एग्रीमेंट लिखे जाते हैं उन लोगों को अनुभव होता है, तो उनसे आपको लिखवाना चाहिए। इसमें आपको दोनों आदमियों को साथ में जाना चाहिए लिखवाने के लिए, या उनको घर पे बुला के आप एग्रीमेंट लिखवा सकते हैं। तो 500 रुपये के नॉन जुडिशियल वो एग्रीमेंट के वो स्टाम्प के ऊपर आपको लिखवाना चाहिए। उसमें सारी बातें लिखनी चाहिए कि आपने इस भवन का, इस निर्माण का या इस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, वो किस रेट पे लिया है, ये सारी रेटें उसमें लिखनी चाहिए। उसमें आपको सारी कंडीशंस लिखनी चाहिए, कौन कौन सी कंडीशंस के ऊपर आपने काम करने का तय किया है। इसमें आपको पूरी डिटेल देनी चाहिए कि आपका पेमेंट कैसा होगा, कितना % पेमेंट आपको कौन सी स्टेज पर मिलेगा, ये लिखना चाहिए आपको। इसके साथ आपको लिखना चाहिए कि बिल्डिंग में जो बिल्डिंग बनाई जा रही है उसकी छत में आरसीसी की छत होगी, आरबीसी की छत होगी, या स्टोन और गार्डर की छत होगी, या स्टोन और बीम की छत होगी। कई बार लोग आरसीसी की बीम डाल के उस पर चौके पट्टी डाल देते हैं। ऐसी स्थिति में अलग अलग तरीके से जिस तरीके को अडॉप्ट किया जाएगा वो तरीका आपको उसमें लिखना पड़ेगा। अब बात आती है कि फर्श कच्चे होंगे या पक्के होंगे। कई ठेकेदार लोग कच्चे फर्श छोड़ के की बात करते हैं कि हम कच्चे फर्श करेंगे, इसमें मार्बल लगाना है, ग्रेनाइट लगाना है, टाइल्स लगानी है, ये आपकी एक्स्ट्रा खर्चा लेंगे उसका, और या हमारे बाद में कोई दूसरा ठेकेदार इनको लगाएगा। इस तरह की बातें करते हैं। तो ये सारी बातें लिखनी चाहिए आपको। पाइप फिटिंग का काम कौन करेगा, ठेकेदार करेगा या कोई और पेटी कॉन्ट्रैक्टर आके करेगा, उसका खर्चा कौन देगा। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कौन करेगा, इलेक्ट्रिक पाइप्स वगैरह डालने का, वायरिंग का काम कौन करेगा, ये सारी बातें आपको उसमें खोल के लिखनी चाहिए। साथ में आपको ये लिखना चाहिए कि मटेरियल जो साइट के ऊपर आएगा, आप बिल्डिंग वर्क में जो मटेरियल मकान मालिक ला करके देगा वो कितनी दूरी पर ला के डालेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, बंद गली के अंदर काम होता है, वहाँ तक ट्रक नहीं पहुँच पाते हैं, तो वो 100 फीट दूर मटेरियल डाल देता है। तो 100 फीट दूर मटेरियल डालने के बाद में आपका उसको कार्टेज वगैरह या रिकार्टेज वगैरह बहुत महंगी पड़ जाती है। कई बार 200-300 फीट दूर कच्चे रास्ते होते हैं, उन कच्चे रास्तों में गाड़ियां अंदर नहीं आती हैं, वहीं डाल देते हैं, और फिर मकान मालिक अड़के खड़ा हो जाता है कि मेरी तो बात हुई थी, जहाँ तक गाड़ी पहुँचेगी वहाँ तक मैं मटेरियल डाल दूंगा। ऐसी स्थिति में आपको रिकार्टेज करना पड़ेगा, रीलोडिंग करेगा, अनलोडिंग करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। ये सारी बातें उसमें आपको लिखनी चाहिए। अब बात आती है कि पेमेंट के बारे में मैंने बता ही दिया आपको कि कौन सी स्टेज पर पेमेंट आपको मिलेगा, और फाइनल बिल जब आपको पेमेंट किया जाएगा उस समय आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में कितने पैसे रोकने चाहिए, ये सारी बातें आपको लिखनी चाहिए। हाइट कितनी होगी मकान की, ज़मीन से फाउंडेशन की हाइट क्या होगी, यानी बीम जिसको फाउंडेशन बीम बोलते हैं, या कई लोग डीपीसी बोलते हैं, या कई लोग कुर्सी बोलते हैं, उसकी ऊंचाई क्या होगी, ये भी आपको उसमें देना पड़ता है। गहराई, नींव की गहराई कितनी तक लेंगे। कई बार डिजाइन ड्राइंग बनाई हुई नहीं रहती है, ठेकेदार को ही कह दिया जाता है कि तुम्हारे दिमाग से ये मकान बना दो, ऐसा सा मकान होना चाहिए, इतने बाई इतने का कमरा होना चाहिए। और कुछ ठेकेदार लोग, कुछ मकान मालिक तो इतने सीधे और सरल होते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता कि कितना चौड़ा, लंबा चौड़ा मकान बनेगा।
वो तो एक ही बात कह देते हैं, मेरे पास इतना सा बजट है, इसमें इतना मकान बना दो। तो ऐसी स्थिति में कहीं आपके साथ में कोई विवाद नहीं हो, इसलिए ये सारी बातें आप खुलासा कर लेंगे तो फिर आपका कोई विवाद नहीं होगा। उसमें आपको दोनों को दस्तखत करने होते हैं, मालिक को और कॉन्ट्रैक्टर को, या यूँ कह सकते हैं ठेकेदार को दस्तखत करने पड़ते होते हैं। वो लिखता है कि ठीक है, मुझे ये शर्तें स्वीकार हैं, दोनों आदमी ये करते हैं। तीसरा आदमी जो आपके मीडिएटर है, जो आपको दोनों को मिलाता है, मध्यस्थ है, उसका दस्तखत होना चाहिए। और दो आपके गारंटर होना चाहिए, दोनों की तरफ से एक एक गारंटर तो कम से कम होना चाहिए कि भाई इस आदमी में यदि ये कहीं कोई काम में गलती करता है तो मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। और ऐसी स्थिति में दोनों तरफ से गारंटर होना चाहिए। यदि आप इस तरह से अपना एग्रीमेंट कर लेते हैं तो आप बहुत से झंझटों से, बहुत से परेशानियों से, दोनों तरफ के कॉन्ट्रैक्टर भी और मालिक भी जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, दोनों का बचाव हो सकता है। वीडियो पसंद आता है लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। मेरी चैनल एस.एन. शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च करके सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार।